सभी साथियों को अनुस्वर का प्यार भरा नमस्कार। और 113वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। 113 क्वेश्चन से आगे बढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। 113 क्वेश्चन क्या कहता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 113 क्वेश्चन कह रहा है द IUPAC रिकमेंडेशंस फॉर द नेमिंग ब्रांचेज ऑफ द एल्केन स्पेसीज। देखिए, एक तो आपको बताऊंगा कि IUPAC रिकमेंडेशन नॉमेनक्लेचर को दिया गया है जो सबसे कह रहा है कि नेमिंग ब्रांचेज एल्केन्स, तो ब्रांचिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। एल्काइल ब्रांचेज, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। नंबर ऑफ द यूज्ड स्पेसिफाई, ये भी बिल्कुल यूज है। तो इसका मतलब फिर आंसर नंबर डी ही इसका सही होगा। इस क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा लेता हूं और यही क्वेश्चन हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 114 पर। द अबव एब्रिविएशन R is often used in the ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशल अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले के, तो कौन यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल फार्मूले के लिए। अब आप देखो यहाँ पर R को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R आपको पता होना चाहिए ना कि एल्काइल ग्रुप होता है R, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है वो R का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट सीरीज पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, फटाफट कर लीजिए आज क्वेश्चन। और ये पूरी 1000 की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 1000 की टेस्ट सीरीज अगर आप तक पहुंच गई ना तो 100% आप सफल हो जाएंगे, चाहे वो यूपी का पीजीटी हो, चाहे बिहार का, चाहे झारखंड का, चाहे आपका उत्तराखंड का पीजीटी हो, कहीं का भी पीजीटी एग्जामिनेशन हो, 100% क्लियर होगा। तो जरा आ जाइए इस मोड पर। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल एन एल्केन मॉलिक्यूल 22 कार्बन, 22 कार्बन में कितने, तो आपको पता होना चाहिए कि 22 कार्बन का मतलब है C2C, ये 22 हो गया, और ये 44 प्लस 2 मतलब 46 हो गया। तो यहां पर ऑप्शन कितना हो जाएगा कि हाइड्रोजन यहां पर आपके कितने हो जाए, 22 कार्बन हैव, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल हैव एल्केन मॉलिक्यूल विद 22 कार्बन। तो हाइड्रोजन तो यहां पर 46 होना चाहिए, तो ऑप्शन थोड़ा उस साइड में चला गया है, तो मैं कोशिश करता हूं। देखो ये 46 दिया हुआ है, ऑप्शन यहां तक रख लेते हैं। तो यहां पर मैं डी ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूं, ये डी ऑप्शन इसका एक्यूरेट है। फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल, कुछ करना नहीं है, 4n+2 हो जाता है भाई। Cn अगर आप जानकारी रखते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं CnH2n+2, यही तो फार्मूला लगेगा, सिंपल, कुछ करना है नहीं आपको। द करेक्ट नेम ऑफ द अनब्रांच्ड 10 कार्बन, द करेक्ट ब्रांच अनब्रांच 10 कार्बन एटम के एल्केन को क्या बोलेंगे, डेकेन बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द आइसोपेंटेन, तो 2 मिथाइल, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने किया हुआ, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि 2 मिथाइल, आइसो का मतलब होगा 2 मिथाइल पेंटेन हो जाना चाहिए, तो 2 आइसोपेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। इसी के आगे बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 की तरफ चलते ही हमें पता लगेगा व्हाट इज द IUPAC, तो 2 डाई मिथाइल हो जाता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो यहां पर मैं डी ऑप्शन को सही कर लेता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन क्या करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एल्केन आर, अब यहीं से देखिए, एल्केन आर क्या वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल तो एल्केन नहीं होते हैं, पोलर नहीं होते हैं, रिलेटिवली अनरिएक्टिव ये तो होते ही है। तो इसका मतलब हम यहां पर इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सीरीज में चले जाते हैं, क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं ऊपर की तरफ, 120 में चलते हैं। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग 5 1 एल्कीन, 5 1 एल्कीन का मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 एल्कीन में प्रोपीन, ब्यूटीन, इनमें से कौन सा जो है वो कह रहा है कि लिक्विड होता है। तो लिक्विड हाई वाले होते हैं ना, और हाई वाले 2 से ऊपर ही होंगे, यानी ब्यूटेन से शुरुआत होगी। तो 1 2 ब्यूटेन तो लिक्विड, यानी कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग 5 एल्केन्स जो दे रखे हैं इनमें से प्रोपीन दे रखा है 1 2 3, तो यहीं से गिनिए आप 1 2 3, और आपको 3 ऊपर वाले जो हैं वो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पर। तो कहने का मतलब 3 बचे ना, देखो पहला वाला आपका ये हो गया, दूसरा वाला आपका ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया, ये तीनों लिक्विड हो गए, तो आंसर नंबर फिर ये वाला टिक कर लेना हम, बेस्ट यही तो तरीका है। मैं आपको चेक करके बताता हूं कि आखिरकार आंसर कहां पर है, तो वही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 120 में क्वेश्चन पे आ जाइए। जनरली एज द अमाउंट ऑफ द ब्रांचिंग अमंग द फॉलोइंग आइसोमर इंक्रीजेस,
तो यहाँ पर इंक्रीज जब होगी तो फिर आप जान लीजिए कि टर्सरी क्वाटरनरी कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप हो जाती है। आप जानते हैं स्फेरिकल शेप, अगर हम ऐसे करें या केवल ऐसे करें तो शेप स्फेरिकल मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ द टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन डिक्रीजेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे जवाब भी आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप जितने समझदार हैं, मैं समझता हूं आप बहुत समझदार हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो आप जानिएगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पर अगर मैं बात करना चाह रहा हूं तो फिर समझिएगा कि जो लंबी चेन वाला हो। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन आपका एक्यूरेट होगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में। 123 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेक्सेन्स हैज द लोएस्ट? तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग तो मुझे केवल यहीं पर दिखाई दे रही है, वही सबसे ज्यादा बेटर होगा। और विच इज ट्रू अबाउट द गिलमेंस रिएजेंट के बारे में क्या ट्रू है? तो दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्काइल लिथियम। तो मुझे ये भी पता है कि एल्काइल लिथियम से ही प्रिपेयर होते हैं। तो यहां पर चले आइए। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 125 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है, वो समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज गिलमैन। अरे यार, ये कौन नहीं जानता है कि CH3 का होल ट्वाइस ULI होता है। विच कंपाउंड कुड मोस्ट क्लीनली मेड बाय द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन? तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन से कौन बनेगा वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 1-क्लोरोपेंटेन दे रखा है और 1-क्लोरो-3-मिथाइल ब्यूटेन दे रखा है, 1-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन दे रखा है और 1-क्लोरो-2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन दे रखा है। तो आप यहां पर देख रहे हैं मोस्ट क्लीनली मेड बाय फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ एन एल्केन। एल्केन से देना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप एल्केन का क्लोरीनेशन कराने की कोशिश करेंगे तो 1-क्लोरो-2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन का कराओगे तो उसी से ज्यादा बेटर बनेगा, ये जहां तक मुझे अनुमान है। इसके बाद चल लीजिए ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। शायद आपको दिख रहा होगा पूरा। थोड़ा सा इसे मिनिमाइज भी करने की कोशिश कर लेता हूं कि मुझे लग रहा है ज्यादा जूम है, इसी वजह से थोड़ा इसको मैं कम कर देता हूं, इतना कर देता हूं, अब ज्यादा ठीक रहेगा। पूरा पेपर आपको दिखाई देगा जहां तक मुझे अनुमान है। ये पूरा पेपर आपको यूं दिखाई देगा। अब देखिएगा, यहां दिया है द क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन में यील्ड द क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, सब दे रखा है पूरा। व्हाट इज द मेजर एंश्योर दैट द क्लोरोमीथेन इज प्रिंसिपल प्रोडक्ट फॉर्म? क्लोरोमीथेन कहां बनेगा? जब एक्स से ज्यादा अमाउंट लोगे ना तभी तो बनेगा। तो इसका मतलब है ज्यादा, केवल ऑप्शन आपको यहीं पर दे रखा है बच्चा और कहीं पर नहीं दे रखा है। तो यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ द मीथेन। which occur when the methane is combined with the fluorine in the presence of light? अरे फ्लोरिनेशन हो जाएगा लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट ज्यादा, इसीलिए इस रिएक्शन को मना भी किया जाता है, ये भी जान लीजिए आप। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ CH4 ले भी लिया तो फिर आप जानो कि CH4 का अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराऊंगा तो फिर ये मान के चलिए कि हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लोरीन से मैंने रिएक्शन कराया तो फिर यहां पर आप 2F2 करके लीजिए और फट से क्या काम करिए कि इसे उड़ा देगा, यानी कि कार्बन को छोड़ देगा, 4HF उड़ा के निकल जाएगा। बहुत हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होती है जनाब। तो ये रिएक्शन भी आपको मेरे हिसाब से तैयार कर लेनी चाहिए, ऐसी रिएक्शंस छोड़नी नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन? कंप्लीट कंबस्शन अगर करोगे तो फिर यहां पर अल्कोहल मिलेंगे बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एल्केन ना। कंप्लीट तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, सिंपल, यानी कि CO2 बनता है और साथ में बनता है वाटर। तो यहां पर मान के चलिए कि वाटर और CO2 ही मिलेंगे और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये वाला, नन ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच इज बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन? मैंने अभी बताया, बिल्कुल अभी बताया कि बैलेंस्ड कंबस्शन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही है। तो ये आपको दिया है, मेरे लाल हाथ में आ जाओ, काहे भाग रहे हो इधर उधर यार, इस तरीके से बना लीजिए, सिंपल है ना। इसके बाद आ जाइए कि विच सीक्वेंस करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन? तो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन में इन 3 स्टेप चलती है, प्रोपेगेशन चलता है, टर्मिनेशन चलता है, और सॉरी इनिशिएशन, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन चलता है। मेरा चेहरा आया ना है लेकिन बोर्ड आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पर अभी आप मान के चलिए आपके सामने बोर्ड रखा गया है और इस बोर्ड की मदद से पढ़ाने की बहुत ज्यादा क्या होता है कि हर चीज की प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। बोर्ड आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बड़ा ही बोर्ड मंगाया गया है, इसको रिप्लेस करना है। आपकी डिमांड भी थी सर बोर्ड बड़ा होना चाहिए, तो
बोर्ड बड़ा मंगाया गया, इसको एज ए ट्रायल पर चल रहा है, तो बड़ा बोर्ड भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा और वही आएगा। ये सिर्फ ट्रायल के लिए कि सर मैं एक्सपर्ट चलाने के लिए बच्चे इस पे इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, इसलिए लिया हुआ है। आप टेंशन ना लें, आपके सामने बड़ा ही बोर्ड आएगा। तो यहाँ 132 पर आ जाइए। 132 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है 132 कि भैया देखो ऐसा है, विच पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द कंफर्मेशन आइसोमर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यार, कंफर्मेशन आइसोमर्स। तो कंफर्मेशन आइसोमर्स की अगर मैं बात करना चाह रहा हूं तो आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन नहीं है, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड जो हैं वही जो होते हैं वो कंफर्मेशन माने जाते हैं। नेम द हाइड्रोकार्बन, अरे इसका नाम देने में क्या है, 1 2 3 4 5 पेंट हो गया, 2 हो गया, इन हो गया, तो सॉरी 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन हो गया, 2 हेक्सीन कर दीजिए, हेक्स 2 इन। लेकिन एक्चुअल जो नाम आजकल लिखा जा रहा है वो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा, हेक्स 2 इन लिखे जाने की कोशिश की जाती है और कोशिश नहीं, यही है नाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन ईथेन। अरे यार कौन नहीं जान रहा है कि ईथीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ईथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, दुनिया जान रही है। हाउ लॉन्ग द, अरे कौन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नंबर नहीं पता, ऐसा कैसे हो जाएगा। 134 एंगस्ट्रॉम होता है, और अगर मान लीजिए आपको लगने लगे कि सिंगल बॉन्ड का कितना 1.54 लिख दीजिएगा, डबल बॉन्ड का कितना हो गया 1.34 लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड पूछे तो और नीचे चले जाइए, 1 पॉइंट जो है वो 22 के आसपास या 21 के आसपास रहता है, तो वो आप लिख सकते हो। जितना बॉन्ड लंबाई, यानी कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई उससे कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई सबसे कम होती है, ये भी आपकी जानकारी में है। क्वेश्चन लगाते रहिए, और ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो आज उड़ा दीजिए इस पीडीएफ को, है ना। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत अच्छी चल रही है क्लास और आप इसको सराहिए भी, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी आप करिए, तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी अच्छा लगेगा कि सर क्वेश्चन आप लगातार करा दीजिए, सब हम सेटिस्फाइड हैं तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। और यहाँ पर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एनर्जी ऑफ द पाई बॉन्ड इन द ईथेन। ईथेन के अंदर पाई बॉन्ड की जो अप्रोक्सीमेट एनर्जी जो मुझे याद है वो लगभग 65 से कम होती, तो मुझे 65 से कम याद है, 65 से कम तो लगभग एक ही दे रखी है, आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, इसमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी है, तो एल्कीन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो बताने की तरीका आपको बता देता हूं। जो ज्यादा ब्रांच हो जाएगी, है ना, और अनस्टेबल का मतलब है कि अगर मैं आपसे एक बात ये कहने की कोशिश करूंगा, एल्काइलेशन जहां पर देखो ये हो गया R हो गया, है ना, यहां पर आपका C हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर भी आपका 2,3 डाइमिथाइल, यहां पर भी R लगा देता हूं, डाइमिथाइल का मतलब है आगे डबल बॉन्ड हो गया, एंड सो ऑन, आगे कार्बन की चेन चलती रहेगी। आप पता 1 2 3 4 और 1 5 ये हो जाएगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि मोस्ट स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया, यहाँ 3 मिथाइल एक ही लगा हुआ है तो इसे तो आप हटाई दो, इसे तो कट कर दो आप। उसके बाद 2 मिथाइल ये भी कट कर दो, मोर एल्काइलेटेड यही दिख रही, 2,4 डाई मिथाइल और 2 पेंटीन, तो यहाँ पोजीशन नंबर 2,4 गेन की, यहाँ पोजीशन नंबर 2,3 गेन की है। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि पोजीशन नंबर 2,4 डिस्टेंस पे आ रही है तुरंत, ये डबल बॉन्ड पर यही एल्काइलेटेड है, डबल बॉन्ड पर यही एल्काइलेटेड है, और ये डबल बॉन्ड पर 4th पोजीशन डबल बॉन्ड पर नहीं, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, गलत होने के चांस इसमें ज्यादा है, अधिकतर 2-4 पे आंसर लग सकता है आपका, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एन एल्कीन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज नॉर्मली कैटलाइज्ड बाय, आपको पता होना चाहिए प्लेटिनम से हो जाती है, प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है, प्लेटिनम क्या है मेटल है, तो यहां पर आप मेटल पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद चलिए इन द फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ द HBr टू एल्कीन पेरोक्साइड, तो ये आपको पता होने, पेरोक्साइड इसको एक पॉइजन की तरह काम करता है, तो पॉइजन तो यहां दिया नहीं, इनहिबिटर दिया हुआ है, तो मैं इनहिबिटर पर क्लिक कर देता हूं। विच रिएजेंट बिलो इज ऑफन यूज्ड इन द कन्वर्ट टू एल्कीन इनटू द एल्काइल हैलाइड, तो आपको HBr जोड़ना पड़ेगा, और HBr ही हमें यहां पर दिया हुआ है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो या ना हो, दोनों बातें सही है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, तो यहां पर मार्कोवनिकॉफ भी लग जाता है, मार्कोवनिकॉफ भी लग जाता है, और अगर चाहो तो एंटी मार्कोनिकॉफ भी लग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ भी लग जाता है, मार्कोवनी कॉफ भी लग जाता है, मार्कोवनी कॉफ भी लग जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके बाद विच रिएजेंट कंडीशंस आर नॉट यूज्ड फॉर द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम लोग एल्कोहलिक केओच यूज नहीं कर सकते, बाकी कंडीशन सभी पॉसिबल है, आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए,
the reagent NBS is used, the reagent NBS is used for a preparing Gilman's reagent। तो NBS में आपको ये पता होना चाहिए कि reagent NBS जो है ब्रोमिनेशन ऑफ द एलाइलिक में होता है। तो एलाइलिक तो केवल यहीं पर दे रखा है, तो मैं कहूंगा आपसे इस पे आप जो है वो क्लिक कर लीजिए, वही ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद आइए, विच रिएजेंट बिलो कैन बी यूज्ड कन्वर्ट द साइक्लोहेक्सेनॉल इनटू साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सेनॉल डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन कौन करता है? H2SO4 करता है। विच सबस्ट्रेट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जब यूज करते हैं तो कौन सा प्रिपेयर नहीं होगा? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम है रिडक्शन करना, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो हाइड्रोजन को जोड़ने वाला बनेगा ना, तो एल्कीन कैसे बना लोगे आप? ये सब बन जाएंगे, यही नहीं बन सकता है। कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एल्कीन है ना, विच सबस्ट्रेट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद, इससे अधिकतर कीटोन्स, और ये तो आपको पता होना चाहिए, विच सबस्ट्रेट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद लिथियम, यानी इससे नहीं रिड्यूस होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आई, व्हाट इज मार्कोनी-कॉप्स रूल? मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है? मार्कोनी-कॉप्स रूल ये कहता है कि एडिशन ऑफ द HBr टेक्स प्लेस टू दैट इन सच अ वे दैट हैलोजन एटम जॉइंस दैट कार्बन विच इज मोर एल्काइलेटेड। तो एडिशन ऑफ द HBr अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो यहाँ देखिए, एडिशन ऑफ द प्रोटॉन यानी कि वही हाइड्रोजन टू द एल्कीन और एल्काइन विल अकर एट द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। What is Marconi-Koff rule? ठीक है ना, एडिशन ऑफ द प्रोटॉन टू एन एल्कीन और एल्काइन विल अकर एट द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो ये तो आपका यहां पर दूसरा था, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन रेडिकल, हाइड्रोजन हैलोजन रेडिकल होना चाहिए था, टू एन एल्कीन और एल्काइन विल अकर एट द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो मेरे हिसाब से यहाँ हाइड्रोजन ना करके आप हैलोजन करिए। इसके आंसर में थोड़ा सा मुझे फॉल्ट लग रहा है, मैं इसके आंसर को बदल रहा हूं। ठीक है, एडिशन ऑफ द हैलोजन टेक्स प्लेस, यानी कि अगर मैं रिएक्शन भी देखता हूं, यार सिंपल सी बात है, यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर आपका दिया है HBr, तो ये मैंने Br, हैलोजन एटम ज्वाइंस दैट कार्बन विच इज मोर एल्काइलेटेड, यानी कि अगर आपसे कहें विच पजेस द लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो एडिशन ऑफ द हैलोजन कर दो, यहां पर एडिशन ऑफ द हैलोजन कर दो, हैलोजन, ठीक है, रेडिकल टू एन एल्कीन और एल्काइन विल अकर एट द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, यहां पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड दिया हुआ है, तो ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड में एडिशन ऑफ द प्रोटॉन टू एल्कीन और एल्काइन विल अकर एट द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड ना, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड ये भी सही है प्रोटॉन, लेकिन इन एडिशन ऑफ द HX और X विल बी एडेड टू द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। फिलहाल मेरे हिसाब से एडिशन ऑफ द प्रोटॉन टू एन एल्कीन और एल्काइन विल अकर एट द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन तो भाई साहब यही वाला है, तो बात तो वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इस तरीके से भी सकता है जो मैंने, एडिशन ऑफ द हैलोजन टेक्स प्लेस टू द एल्कीन एल्काइन विच इज विच हैव द लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम और मोर एल्काइलेटेड होना चाहिए। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड की जगह मोर सब्स्टिट्यूटेड करते हैं, मतलब ऐसे भी ऑप्शन। तो हालांकि ऑप्शन ए सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन बेटर जब बनेगा जब आप बी को जो मैंने करेक्शन बताई ये कर लेंगे इसमें। चलिए खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन में वेरिएशन आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द Marconi-Koff नॉट ट्रू? तो नॉट ट्रू में कौन सी कंडीशन आपको दिख रही है? व्हेन HX is added to unsymmetrical alkene the halogen attacks to the most substituted, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट में हम क्या कर देते हैं, व्हेन HX added to the asymmetrical alkene the protonation leads to the most stable carbocation। ठीक, ये भी नहीं सही है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपको मुझे दिखाई जो दे रहा है वो पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द Marconi-Koff रूल इज नॉट ट्रू? ठीक, नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। व्हेन HX adds to the unsymmetrical alkene हैलोजन, ये तो ठीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बढ़िए आगे, when HX add to the unsymmetrical alkene the protonation leads to the most stable, ये भी सही है। इसके बाद in Marconi-Koff addition the carbon atom with the most hydrogen, ये भी सही है। when HX add to the asymmetrical alkene the halogen attacks the least substituted alkene carbon, when HX add to the asymmetrical, ना ये उल्टा हो गया, ये एक्चुअल में जो दिया हुआ है ये मार्कोनी दिया हुआ है। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड की बात करेगा तो ये पूरा नियम एंटी मार्कोनी का यहां पर लिख दिया और ऊपर मार्कोनी पूछा गया है, तो ये हो गया आपका कौन सा, एंटी मार्कोनी, ये हो गया आपका एंटी
मार्कोवनी, एंटी मार्कोवनी हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए। तो फिलहाल डी ऑप्शन आप लगाइए, यही एक्यूरेट है और यही आंसर आपका परफेक्ट है। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आपको स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही हो कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। व्हाट प्रोडक्ट इज फाउंड बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ द 2-मिथाइल पेंटीन। अब जो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, ब्रोमिनेशन कराना किसका, 2-मिथाइल, अगर हम बात कर लेते हैं 2-मिथाइल पेंटीन का, तो 2-मिथाइल पेंटीन क्या कर रहा है, मैं आपको बताऊं यहां पर 2-मिथाइल पेंटीन का सबसे अच्छा काम ये होगा कि अगर ब्रोमीन जुड़ना है तो ब्रोमीन कहां, डबल बॉन्ड के पास जुड़ जाएगी, तो सिंपल सा आंसर आपका बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो 2-मिथाइल पेंटीन। ठीक है, वहीं पर जुड़ जाएगा। तो यह इसका मतलब आंसर नंबर फिर सी इसमें 2,1 ब्रोमो नहीं लगाया था, आंसर कौन सा, ये आंसर हमारा हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो। 9 क्वेश्चन किए हैं और 149 क्वेश्चंस में, यानी कि पूरे कर लेते हैं इसे। 148 क्वेश्चन कह रहा है, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द पेरोक्साइड कैटालाइज्ड हाइड्रोब्रोमिनेशन। हाइड्रोब्रोमिनेशन कराओगे तो फिर आप जान लो कि हाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब हुआ कि आप ब्रोमीन को ऐड कराओगे और कैटालाइज कराओगे, तो फिर आर्थो पोजीशन, मतलब आर्थो तो नहीं कह सकते, सेकंड पोजीशन पर यहां पर आ जाएगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 कह रहा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द एसिड कैटालाइज। आपको सिंपल से पता है, सेट-जेफ रूल यहां पर अप्लाई हो जाता है। अगर आपको सेट-जेफ रूल याद है तो आप ध्यान दीजिए, सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल पर आप ध्यान करके ये आंसर ए वाला लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द पेरोक्साइड कैटालाइज्ड हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ द पेंट-1-इन। तो पेंट-1-इन में सिंपल सा देखोगे तो पेंट-1-इन अगर लगाते हो तो भाई अगर आप पेरोक्साइड से करोगे तो फिर पता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये 150 क्वेश्चंस मैंने इसके करा दिए हैं। टोटल 500 क्वेश्चन है, मैं फटाफट इसके क्वेश्चन करा दूंगा आपको। नेक्स्ट विद इन 10 डेज आपको ये 500 क्वेश्चन दे दूंगा। 500 ऑलरेडी हो चुके हैं, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा। तो फिर ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अनुज सर आपके साथ में है, जैसे सुविधा मुझे मिलेगी वैसे पढ़ाने की आपको कोशिश पूरी करूंगा। तो क्लास के बारे में जरूर जानकारी दीजिए कि क्लास आपको कैसे। थैंक यू।